वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव 2024 में कैसा प्रभाव देंगे। जनवरी 2024 से लेकर 30 जून 2024 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में गोचर करेंगे। तो शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर 30 जून तक किस प्रकार से पड़ने वाला है, जीवन के किन क्षेत्रों में आपके लिए सफलता प्राप्ति का समय होगा, जिसमें आपको यदि जानकारी हो जाती है तो आप मेहनत करके और उन चीजों को प्राप्त कर सकें। साथ ही किन क्षेत्रों को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना है, ध्यान रखकर चलना होगा। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय कारक ग्रह कहा जाता है। साथ ही शनिदेव कर्मों का हिसाब किताब भी करते हैं, क्योंकि इन्हें ये व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों का फल प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो अच्छे फल प्रदान करते हैं, वही यदि किसी ने बुरा कर्म किया है, गलत कार्य किया है, तो उसका दंड भी शनिदेव ही देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को जुडिशरी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, रात्रि, प्रजा, है ना, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो एक प्रकार से हम कहें ना कि स्टेबिलिटी मिलती है, तो वो शनिदेव के कारण ही मिलती है। साथ ही राजनीति भी शनिदेव से ही देखी जाती है। ऐसी स्थिति में शनिदेव आपके लिए सस राजयोग बनाकर आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि जनवरी से लेकर जून तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए साल की शुरुआत बेहद ही शानदार रहने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में गोचर करेंगे और आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी होते हैं। आपके ऊपर न तो शनि की 7.5 का प्रभाव है, न तो ढैया का प्रभाव है। तो इसका मतलब यह है कि यह साल आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा मेहनत भी करने वाले हैं और मेहनत के दम पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यदि आप किसी भी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो आपके लिए यह जो समय रहेगा यह सफलता प्राप्ति का रहेगा। आपको कोई उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। जो वृषभ लग्न अथवा वृषभ राशि वाले जातक या जातिका टेक्निकल फील्ड से गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, जो लोग इंजीनियर वगैरह हैं, उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपकी ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति बहुत बेटर है। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, आप वृषभ राशि वाले हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, फैक्ट्री इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे, आप चेंज करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर जून तक आपके लिए चेंजेस के लिए अच्छा टाइम है। हालांकि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अभी साल की शुरुआत में कोई बहुत बड़े चेंज की तरफ न जाएं, क्योंकि जुपिटर आपके 12th में चलेंगे। जब लगन में आएंगे तो कहीं ना कहीं से आपको ज्यादा बेहतर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके साथ में देखें कि शनिदेव 9th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में आए हैं। इसका ये मतलब है कि पिता का साथ आपको मिलेगा, आपके करियर में पिता का सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है, पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला चल रहा था तो वो मामले भी आपके दूर होंगे। इसके साथ में देखा जाए तो शनिदेव केंद्र में गोचर कर रहे हैं और सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस दौरान आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करने का अवसर अवश्य प्राप्त होने जा रहा है। तो ये बहुत ही बेटर स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। अब देखिए, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ना, नीच की दृष्टि, वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। देखिए, जनवरी से लेकर और 30 अप्रैल तक आपका 12th हाउस अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि खर्च की अधिकता रहेगी, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह आदि में काम कर रहे हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। ध्यान क्या रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो वृषभ लग्न के या वृषभ राशि के जातक या जातिका होते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मस्त मौला किस्म के होते हैं। आप जीवन को एंजॉय करना पसंद करते हैं और 12th हाउस जो होता है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से नशे की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो स्थितियां ज्यादा निगेटिव हो सकती हैं। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना है। और जो 12th हाउस होता है ना, वो आपका क्या होता है, बेडरूम होता है। तो देखिए, जब तक बृहस्पति देव 30 अप्रैल तक तो आपके 12th में हैं, तो छोटी मोटी परेशानियों को तो ये टेकल करा देंगे। लेकिन आपके लिए जो मई और जून का महीना होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जो हमारे वृषभ राशि वाले जातक या जातिका हैं, इनके लिए एक और विशेष परिस्थिति बन रही है कि इस दौरान यानी जून, अप्रैल
मई और जून, ये 2 महीने कहीं ना कहीं से आकस्मिक खर्चे लेकर आने वाले हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हालांकि यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेटर बनी हुई हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके तमाम रुके कार्य बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल के बाद बनेंगे, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं से नुकसान तो पहुंचाएंगे, लेकिन 12th हाउस पर दृष्टि होने की वजह से, जो कि 12th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता, तो शनिदेव का प्रभाव आपके लिए बेटर रहेगा। अगली बात अगर हम करें तो शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। साथ ही जुपिटर की जो पंचम दृष्टि है ना, वह भी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो ये समय है आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज करने का। और साथ ही मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है, वही शनि को निर्माण का कारक कहा जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनवरी से लेकर जून 2024, विशेष तौर पर अप्रैल तक, मतलब 30 अप्रैल 2024 तक आप भूमि परचेज करेंगे। भूमि से आपको लाभ होगा। आपने पहले से भूमि परचेज करके रखा हुआ है, आप भवन निर्माण, मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। और कहीं आपके जो लग्नेश है, यानी वृषभ राशि के जो शुक्र हैं, यानी शुक्र अच्छी स्थिति में है, तो आप फ्लैट वगैरह भी परचेज करने का, बना बनाया मकान परचेज करने का भी योग आपके लिए बन रहा है, तो आप परचेज कर सकते हैं। ये स्थिति मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है, ये शो कर रही है, इंगित कर रही है कि आपकी माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम रहेंगी। उनकी हेल्थ पर पैसा खर्च हो सकता है, या घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। साथ ही बाहरी लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, कपड़े का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर परिस्थितियां हैं। इसके साथ में हमने आपको बताया था कि ये लोहे के भी कारक होते हैं, तो जैसे अगर आप शोरूम वगैरह चलाते हैं, कार्स वगैरह का डाल रखा है आपने, गाड़ियों का डाल रखा है, क्योंकि ये 4th हाउस जो होता है ना, वो कंफर्ट्स का भी होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप कुछ लग्जरी ऐसे आइटम बेचते हैं जिसमें सामने वाले को कंफर्टेबल फील होता है, तो इस प्रकार के जुड़े व्यवसाय से भी आपको अच्छा खासा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा आप हृदय से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा। 10th हाउस में शनिदेव है, तो ये कार्य बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, और थोड़ा सा संघर्ष देने के बाद आपके अंदर एक असंतुष्टि का भाव होगा कि आप मेहनत जितनी कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन आप इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर की गई मेहनत, वृषभ लगन वालों, आपके लिए आने वाला जो 2026-27 के टाइम पीरियड होगा, जब शनिदेव 11th में जाएंगे, तो आपकी इच्छा पूर्ति का समय होगा। तो जब बेस तैयार करेंगे तब तो चीजें बेटर होंगी ना। तो आपको भी मेहनत करते रहना है, और शनिदेव जमकर मेहनत आपसे करवाने वाले हैं। इसके साथ ही ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मुझे लग रही है वो आपको कहनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक आपको अपने दाम्पत्य जीवन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि सप्तम भाव में आपके वृश्चिक राशि आती है, और ये मंगल की राशि है, और शनि की 10वीं दृष्टि डायरेक्ट आपके 7th हाउस पर पड़ रही है, और जुपिटर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा भी आपका सप्तमेश यानी मंगल खराब होगा, तो कहीं ना कहीं से जनवरी से लेकर अप्रैल तक अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। पति पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं, है ना। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अच्छा, बच कैसे सकते हैं? देखिए, जब भी 7th हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये रिलेशन को खराब करने का काम करते हैं, और शनिदेव ऑलरेडी अलगाववादी प्लेनेट है, इनके अंदर जोड़ने की क्षमता नहीं है। इस वजह से क्या है कि आप पति पत्नी के बीच में कोई वाद विवाद होता है, तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको प्रयास नहीं किया सुलझाने का, तो ये आग में घी डालने का काम कर देंगे। जो बात है स्पष्ट, मीठी बातें करना मुझे आता नहीं है, जो बातें मुझे दिख रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आपके लिए खुशखबरी क्या रहेगी, 30 अप्रैल के बाद जुपिटर आपके लगन में आ जाएंगे। तो फिर ये जो समय है क्या बहुत लंबा है? नहीं है। जैसे ही जुपिटर आएंगे तो फिर ये 13 महीने के लिए आ जाएंगे आपके लगन में। तो इसका मतलब ये है कि जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक टाइम है, यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन पर विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी थोड़ी चुनौतियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी साल के शुरुआत में, लेकिन आगे चलकर आपको बेनिफिट भी अच्छा होगा, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। इसके साथ में ध्यान रखें, पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप नहीं चलने वाली है। वृषभ राशि वालों, अगर इस दौरान आप पार्टनरशिप में कोई भी काम शुरू करेंगे, शुरुआत में 1-2 महीने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आगे चल के आपकी पार्टनरशिप
नहीं चलने वाली है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। अपने रिलेशंस को बेहतर कीजिएगा। हालांकि जो लोग रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए बेहतर स्थिति है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई में थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। पढ़ाई से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका मन नहीं लगेगा, तो इसको लेकर थोड़ा सा आप ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आपके जीवन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है, उसका रिजल्ट आता है। मैंने बताया ना कि सस राजयोग बना हुआ है, तो अगर कोई जनवरी से लेकर अप्रैल तक रिजल्ट आता है तो उसमें आपको शुभता और अनुकूलता अवश्य देखने को मिल जाएगी। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी जो है तो वो दूर होंगी। इसके साथ में लोन वगैरह भी आपका इस दौरान खत्म हो सकता है, ऐसी स्थिति बनती है। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए उपाय ये रहेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना है, और नशे के सेवन से आपको बचना है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो कहीं ना कहीं से आपको प्रभावित कर देगा, तो आपके अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। हालांकि बाकी चीजें आपके लिए बेटर हैं, सुख सुविधाओं की चीजें बेहतर हैं, आपका कैरियर अच्छा चल रहा है, नौकरी आपकी अच्छी रहेगी, है ना। बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन जो लोग प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए बेहतर परिस्थिति बन रही है। और थोड़ा सा संतान के साथ में स्थितियां बेहतर नहीं है, संतान की हेल्थ खराब हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी थोड़ा बहुत आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, लेकिन 30 अप्रैल के बाद चीजें बेटर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। तो देखिए, उपाय के तौर पर आप शुक्र के मंत्रों का जप करिए, पहली बात। दूसरा कि आप साफ स्वच्छ कपड़े पहनिए, अपने शूज को आप ब्रांडेड करके पहनिए, है ना। चमड़े के शूज मत इस्तेमाल कीजिए, इन चीजों का ध्यान रखिए। और परफ्यूम भी आप लगाते रहिए लिक्विड फॉर्म वाला, इससे वीनस को मजबूती मिलेगी। वैसे भी शनिदेव सस राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि